आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आ गया नेक्स्ट पार्ट बच्चे। सो हम कर रहे हैं यहाँ पे आरआरबी की प्रिपरेशन। जो 2750 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 2750 क्वेश्चन आज हम 51 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा आरआरबी का अब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो मेरे पास क्रैश कोर्स है आप लोगों के लिए ओनली इन 899, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ। एमसीक्यूज़ की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, टेस्ट हो रहे हैं आपके, और गोल्डन की पॉइंटर्स आप लोगों को मिलेंगे, एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड होंगे। तो 899 में आप आरआरबी का क्रैश कोर्स जो है आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज करके। सो डिले मत करो, बिकॉज हार्डली आपके पास अब बचे हैं 26 से 27 डेज, और इन्हीं डेज में हमें पेपर क्लियर करने के लिए अब दिन रात एक करना है, ठीक है। सो चलो अब मैं चलती हूँ। और सो आई एम नॉट वेल टुडे। अगर किसी को भी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वायरी है, डाउट है किसी क्वेश्चन में तो पूछ लेना, ठीक है। सो चलो, सो क्वेश्चन है, अ नर्स इज री इन्फोर्सिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर अ पेशेंट यूजिंग कैन, विच इंस्ट्रक्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हम फंडा का क्वेश्चन कर रहे हैं। सो कैन की बात हो रही है कि अगर कोई पेशेंट केन का यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो छड़ी होती है जो जो आपने देखा होगा अपना दादी नाना को लेते हुए, ठीक है। कौन सी इंस्ट्रक्शंस इसमें से करेक्ट है? होल्ड द कैन ऑन द सेम साइड ऑफ द अफेक्टेड लेग, मूव द कैन बिफोर स्टेपिंग इनटू द अफेक्टेड लेग, एडजस्ट द कैन हाइट सो द एल्बो इज एट 90 डिग्री, यूज द कैन टू सपोर्ट फुल बॉडी वेट। तो यहाँ पे जो कैन होती है ना, सबसे पहले तो हम उसे ऑपोजिट साइड रखते हैं, सेम साइड नहीं रखते, ठीक है ना, क्योंकि वो किस लिए होती है केन, ताकि वो जो अफेक्टेड लेग है उसको सपोर्ट कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हम ऑपोजिट, जैसे कि लेफ्ट लेग अगर हमारी अफेक्टेड है तो राइट साइड पे हम उस कैन को पकड़ेंगे, क्यों तो हम कैन को आगे लेके जाएंगे ताकि उस पर वेट डाल के हम अपनी अफेक्टेड लेग को आगे ले पाए। सो द राइट ऑप्शन इज कि पहले कैन को लेके जाओ फिर अफेक्टेड लेग को स्टेप करो। नेक्स्ट है, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट विद अ चेस्ट ट्यूब, विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। चेस्ट ट्यूब डली है पेशेंट के, कौन सी फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर, टाइडलिंग, ड्रेनेज ऑफ 60 ml ऑफ ब्लड इन द फर्स्ट आवर, द ड्रेसिंग इज ड्राई एंड इंटैक्ट। सो ऑब्वियसली देखो, अगर तो टाइडलिंग हो रही है मतलब कभी जो है राइज एंड फॉल हो रहा है वाटर में, दैट इज नॉर्मल। ड्रेनेज 60 ml ऑफ अ ब्लड इन फर्स्ट आवर, विच इज ऑल्सो नॉर्मल। ड्रेसिंग ड्राई और इंटैक्ट है, विच इज अ गुड साइन। पर अगर कॉन्टिन्यूस बबलिंग हो रही है वाटर सील चैम्बर में, देन दिस शोज क्या हो रहा है? एयर लीकेज। क्लियर? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 2 years old child has a moderate dehydration due to diarrhea, which is a preferred rehydration method। तो 2 साल का बच्चा है, उसे मॉडरेट डिहाइड्रेशन हुई है क्योंकि उसे डायरिया हुआ था। प्रेफर्ड रिहाइड्रेशन मेथड इस बच्चे के लिए क्या रहेगा? आईवी नॉर्मल सलाइन लगा दोगे, ऑफर करोगे ओआरएस, ऑर्डर करोगे फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, रिस्ट्रिक्ट करोगे फ्लूइड फॉर 6 hours। रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करने क्योंकि डिहाइड्रेशन है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम नहीं देते बिकॉज ये ड्राइनेस कॉज करती है म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ठीक है। नॉर्मल सलाइन लगाने की नीड नहीं है, हम पेशेंट को ओआरएस देंगे, सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है ना, सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है और इजीली है, बच्चा पी भी लेगा, ठीक है ना, बच्चा ओआरएस इजीली पी भी लेगा। सो दिस इज द प्रेफरेबल मेथड फॉर अ रिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है, patient with the schizophrenia is experienced paranoia and refuse to eat hospital food stating it is poisoned, what is the nurse best response? पैरानॉइड वाला पेशेंट है, मतलब कि पेशेंट बहुत ज़्यादा शक वहम करने वाला पेशेंट है, सस्पिशियस है, पेशेंट कह रहा है फूड नहीं खाऊंगा मैं भाई, फूड जो है पॉइजनड है। आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? द फूड इज नॉट पॉइजन, यू शुड ईट इट, यू शुड लीव टू हैव food from a sealed container, you are imagining thinking things due to your illness, skipping meal is not an option, you must eat। so यहाँ पे जो right option रहेगा, the option is the food is not poison, you should eat it। देखो, जो पैरानॉइड और सस्पिशियस पेशेंट होता है, इसके साथ आप जितना ज़्यादा बहसबाजी करोगे या फिर इसके साथ आप जितना खुलने की कोशिश करोगे, या आपकी उन उन बातों से खुद ना खुद कोई ना कोई सस्पिशियसनेस क्रिएट करता रहेगा। तो यहाँ पे सच्चा सबसे ज़्यादा सही रहता है कि आप अपनी बात पे स्टिक रहो, ताकि एट द एंड पेशेंट आपको लेट कर सके, बोल सके और वो खाना खा ले। अगर आप उसे कहोगे कि कोई भी और भी ऑप्शन दोगे तो उसमें भी वो शक करेगा। क्लियर ना? सो द डायरेक्ट आंसर, आपने जो उसको बोला है उस चीज़ पे स्टिक रहो। नेक्स्ट है, द पेशेंट इज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया, विच एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। एनजी ट्यूब वाला पेशेंट है, निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया के रिस्क पे है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए? Place the patient in a high Fowler's position during feeding. Inflate the NG tube balloon. Perform deep suctioning every 2 hourly. Instill air without tube before every feeding. So right option is कि जब भी आप पेशेंट को फीडिंग दो,
तो उसे हाई फाउलस पोजीशन में रखो। हाई फाउलस पोजीशन में रखने से क्या होगा कि पेशेंट का एस्पिरेशन का चांस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए जब हम पेशेंट को एनजी ट्यूब डालते हैं तो सेमी फाउलस पोजीशन देते हैं, जब हम एनजी ट्यूब से फीडिंग देते हैं तो उसे हाई फाउलस पोजीशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पेशेंट विद डायबिटिक मेलाइटस इज प्रिस्क्राइब्ड मेटमॉर्फिन, विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। मेटमॉर्फिन चल रही है भाई पेशेंट को, है ना, इसमें से क्या चीज इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को भी फर्दर टीचिंग की नीड है। मेटमॉर्फिन का काम क्या है भाई, ठीक है, ब्लड से ग्लूकोज को निकाल के किधर डाल देता है, मसल्स में। तो आई विल टेक दिस मेडिकेशन विद मील, I need to avoid alcohol while on this medication. I should stop this medication before a CT scan with contrast. This medication may cause a low blood sugar, so I should always carry candy with me. तो मेटमॉर्फिन भाई कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करती, सबको पता है। मेटमॉर्फिन कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया कभी भी कॉज नहीं करती। और अगर पेशेंट ये स्टेटमेंट आपको बोल रहा है, दिस मीन्स के कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, ठीक है। पेशेंट को हमें दोबारा से अच्छे से समझाना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट को अभी कुछ भी समझ नहीं आया है। नेक्स्ट है, A nurse is providing oral care for an unconscious patient. Which technique is most appropriate? तो unconscious वाले patient को आप oral care दे रहे हो, कौन सी technique appropriate रहेगी? Place the patient in a supine position. Use a soft brush for cleaning. Position the patient in a sideline position. Avoid using a suction device. So it's a patient को जब भी याद रखो, अनकॉन्शियस पेशेंट को ओरल हाइजीन दे रहे हो, ओरल केयर कर रहे हो, पेशेंट को एस्पिरेशन चांसेस है, 100% श्योरिटी है अगर आपने उसे सुपाइन पोजीशन में दे दिया, ठीक है ना। अगर आपने उसे सुपाइन पोजीशन में ओरल केयर दे दिया देन उसे एस्पिरेशन के चांसेस हो जाएंगे। पेशेंट को हमेशा साइड लाइन पोजीशन दो ताकि जो भी कंटेंट हो वो साइड से निकलता रहे। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर विच सिम्टम इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स। तो लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है, क्या करेक्टरिस्टिक इसका देखने को मिलेगा। मैं बहुत बार आपको राइट और लेफ्ट का समझा चुकी हूँ कि जब भी राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, जब भी राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो पेशेंट की बॉडीज में, एक्सट्रीमिटीज में पानी ठहरेगा, ठीक है ना। लेफ्ट में लंग, एल से लेफ्ट, एल से लंग, राइट से बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज। तो यहाँ पे ऑप्शंस है पेरिफेरल एडिमा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, पल्मोनरी क्रैकर एंड एडिमा या फिर हेपेटोमेगैली। सो राइट ऑप्शन इज पल्मोनरी क्रैकर्स एंड डिसिप्निया। सो ये रंग से रिलेटेड है ना, दैट्स वाई इट इज अ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ये याद रखो, बहुत इजी कंसेप्ट है इसको याद करने का। नेक्स्ट है 3 months ओल्ड इन्फेंट है, स्केड्यूल हुआ है DTaP का वैक्सीनेशन के लिए। क्या चीज़ असेस करोगे एडमिनिस्टर करने से पहले, ठीक है ना, क्या चीज़ करोगे भाई एडमिनिस्टर करने से पहले। हिस्ट्री ऑफ सीजर्स और सेफलोपैथी, इन्फेंट्स बर्थ वेट, नंबर ऑफ वेट डाइपर, एलर्जी ऑफ एग्स। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ सीजर्स और इंसेफलोपैथी के लिए चेक करते हैं। क्यों मैम, क्योंकि DTaP का इंजेक्शन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है सीजर्स और इंसेफलोपैथी वाले पेशेंट में। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मेंटल डिसफंक्शंस करता है, ठीक है, तो हम पेशेंट को ये नहीं देते। क्लियर, तो ये चीज़ असेस करनी है। नेक्स्ट है, पेशेंट है स्कीजोफ्रेनिया का, प्रिस्क्राइब हुआ है कोलाजेपाइन, विच लेबोरेटरी टेस्ट जो है मॉनिटर करोगे रेगुलरली। सो सोडियम सीरम लेवल, वाइट ब्लड सेल्स, लिवर फंक्शन टेस्ट या फिर सीरम कैल्शियम लेवल। क्लोंजेपाइन, ठीक है, पहले भी ये ड्रग हो चुकी है। आपको एक हिंट देती हूँ, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ठीक है। अब जरा लिख देना इसमें से क्या चीज़ आप असेस करोगे, ठीक है। सो जो मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा था, पेशेंट है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम वाला, कौन सा मेडिकेशन अप्रोप्रिएट रहेगी। तो द राइट ऑप्शन इज लोराजेपाम। बेंजोडाइजापाइन हम देते हैं पेशेंट को, तो लोराजेपाम इज अ एग्जांपल ऑफ दैट मेडिकेशन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सो जिसने भी लिखा है वेरी गुड। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चंस। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक तो मैंने क्वेश्चंस भी प्रॉपरली जल्दी जल्दी आपको करवा दिए हैं, उसके लिए सॉरी। अगर आपको किसी भी चीज़ में वर्ड में प्रॉब्लम है, आप लोग व्हाट्सएप पे, मेरे को व्हाट्सएप पे कह रही हूँ, इस कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और 899 में ओनली, ठीक है, टाइम कम है। अब प्लीज़ ये मत सोचो कि हमें और टाइम चाहिए, भाई नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, गोल्डन की पॉइंटर्स और नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स के MCQs आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच क्लासेस जो है लाइव भी चल रही हैं और आपको रिकॉर्डिंग में मिलेंगी। रिकॉर्डिंग्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करो। और सबसे बड़ी बात है, डाउट क्लियर हो रहे हैं,
इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो 899। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।